मेंटल में मेंटल, ये बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो ये बोले तो बंदा में जेंटल, ये बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो भी बोले तो बिंदास एक्टर, बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो ऐसे बोले तो शाना कैरेक्टर। अरे तुम कौन हो भाई? मैं हूँ राजू, राजू भाई एमबीबीएस। मैं हूँ राजू, राजू भाई एमबीबीएस। ये है लाडू, राजू भाई एमबीबीएस। ये है लाडू, राजू भाई एमबीबीएस। सर, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं रे शीला, मेरा दिमाग नहीं खराब है, बस तेरे को देखकर थोड़ा सटक गई है। आओ डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, मैं तुम्हारा चेक करूंगा, तुम मेरा चेक करना। हाँ क्या? अच्छा छोड़, एक काम कर, जल्दी से मुझे जादू की झप्पी दे दे। दूंगी, पर झप्पी नहीं पप्पी, वो भी जादू की नहीं झाड़ू की चाहिए। ए रजुआ, ये क्लासरूम में क्या बक रहा है रे? ए मामू तू बाजू हटना, क्यों हमारे बीच में अपना पोलियो वाला पैर अड़ा रहा है? ऐसे ही तेरा एक पैर कब्र में है मामू, कभी भी लुढ़क जाओगे। चल हट। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये कैसी बेहूदगी है? नहीं, बहुत मस्ती चढ़ी है, हैं? इस बार परीक्षा में ऐसा सवाल पूछूंगा कि पास नहीं हो पाओगे, फिर सड़ते रहना इसी क्लास में। सर एक सवाल है। क्या? बोले तो ये परीक्षा में पास होना जरूरी है क्या? परीक्षा में पास होना कोई जरूरी नहीं है बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सारे बच्चे अगले क्लास में चले जाएंगे और तुम इसी क्लास में पढ़े रहना, वही क्लास वही किताब, बस दोस्त नए नए। ये तो फुल टेंशन वाली बात हो गई मामू। अगर अपन इधर इसी क्लास में अकेला रहेगा तो फिर बकैती कौन करेगा? भाई बोले तो तुम परीक्षा की टेंशन मत लो, तुम बिंदास होकर फुल बकैती पर ध्यान दो, बकैती पल मैं तब तमाल लूंगा। अपने पात नकल करने का फुल दुगाल है, इसे किस चीज का टेंशन होगा, ये खुद बहुत बड़ा टेंशन है। तो मामू टेंशन की गोली ले और मस्त रह, क्यों इतना किचकिच करता है? खाली पीली बच्चों के मामलों में टांग अड़ाता रहता है। ये रजुआ, ये क्या मामू मामू लगा रखा है रे? सीधे सीधे बात कर, नहीं तो दूंगा उल्टे हाथ की नानी याद आ जाएगी। उल्टे हाथ क्यों? सीधे हाथ में मेहंदी लगी है क्या मामू? आज लगता है तुम्हें मामू के हवाले करना ही पड़ेगा। ताल बोले तो आप मिले लादू भाई एमबीबीएस से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। राजू भाई एमबीबीएस हैं? ये कब एमबीबीएस कर लिया? सर, ये तो पैदाइशी एमबीबीएस है। एमबीबीएस यानी माँ बाप का बिगड़ा संतान। नहीं रे, अपन माँ बाप का बिगड़ा संतान नहीं है रे, फुल शरीफ हो गया है आजकल। पूछ कैसे? कैसे? वो ऐसे कि अपन के पप्पा ने अपन के ऊपर फुल नजर रखेली है, अपन कुछ ऐसा वैसा कर ही नहीं सकता। कैसे नजर रखी हुई है? तुम्हारे पापा तो आसपास दिखाई भी नहीं दे रहे, फिर कैसे नजर रखी हुई है? अरे मेरे पापा ने मेरे मोबाइल फोन में फेमीसेफ डाल के रखेला है। फेमीसेफ? ये क्या है? अरे ये फेमीसेफ रियल टाइम लोकेशन ट्रैकर पेरेंटल कंट्रोल ऐप है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जिससे अपन लोगों के मोबाइल का कच्चा चिट्ठा हमारे माँ बाप के सामने खुल जाता है, जैसे कि हम कितना टाइम ऑनलाइन रहते हैं, हम कौन सी वेबसाइट देखते हैं, ऑनलाइन किससे क्या चैटिंग शेटिंग करते हैं, ये सब कुछ बात कर लेला है भाई। इसका मतलब हम लोग तो मियाँ खलीफा और तनी लियोनी की फिल्में देखते हैं, वो भी उनको पता चल सकता है। हाँ बे, इसीलिए तो आजकल अपन ये सब छोड़कर फुल शरीफों की तरह रह रहा है। और तो और अपन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये सब भी अपन के पापा को मालूम रहता है रे। ये साला फेमीसेफ सब कुछ तय करता है। अच्छा, तो इस फेमीसेफ की वजह से तुम शरीफ हो गए हो? क्या करेगा अपन, करना पड़ता है। वैसे तेरे को भी फेमीसेफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इंस्टॉल कर ले। 3 दिनों तक फुल फीचर फ्री में एक्सेस कर सकती है। वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन ये सब करने से तुम शरीफ नहीं बन जाओगे, रहोगे बिगड़े के बिगड़े ही। एमबीबीएस, माँ बाप का बिगड़ा संतान। बिल्कुल सही कहा शीला बेटी, बिल्कुल सही कहा। ये तो है ही माँ बाप का बिगड़ा संतान, यानी एमबीबीएस। भाई बोले तो भाभी ने तो इज्जत की फुल बात लगा दी। इसने मेरी इज्जत ली है,
एक दिन मैं इसकी इज्जत दूंगा। ए रजुआ, ये क्या बक रहा है रे? अब मेरा मतलब था सर कि शीला चाहे जितनी मेरी बेइज्जती करे, मैं हमेशा इसकी इज्जत करूंगा। आखिर शीला मेरी भाभी है ना। अबे बकलोल बबलू, अपनी जुबान पर लगाम लगा ले, वरना इसे खींचकर हाथ में रख दूंगी। फिर अभी जो ये बफरिंग करता है ना, वो भी बंद हो जाएगा। ए शीला, क्यों खामखा इस बबलू पर भड़क रही हो? इतना भड़कोगी तो सारा मेकअप उतर जाएगा। लगता है तीला भाभी गुस्से में है। ए भाई लादू, तीला को दादू की धप्पी दे दो, तब काम हो जाएगा। आजा शीला, मैं तुझे जादू की झप्पी देता हूँ, सब फिट हो जाएगा। मुझे जादू की झप्पी देगा? ये ले, और ले। क्यों बेटा राजू, कैसा लगा जादू का झापड़? चला था देने जादू की झप्पी, पड़ गया झापड़। सर, इनका तो इलाज हो गया, अब कुछ पढ़ा भी लो। ये तो ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे। हाँ शीला बेटी, पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के लिए ही तो आज ऑक्सफोर्ड लाया हूँ। इनका तो कोई भविष्य है ही नहीं। लोग पढ़ लिख कर ऑडी फोर्ड पर घूमते हैं, ये दोनों गधे पे घूमेंगे। सर, वैसे इसमें गधे की ही कमर टूटेगी, बेचारे गधे के ऊपर एक बड़ा गधा जो बैठेगा। ए बबलू, ये फोर्ड क्या होता है रे? भाई लादू, फोर्ड बोले तो गाली होता है, गाली। वो बिल्कुल टमाटम फूल तंत गाली होता है, मोतल गाल। अच्छा, तो ऑक्सफोर्ड का मतलब क्या हुआ? अब भाई लादू, ऑक्ट मतलब बैल, ऑल फोर्ड मतलब गाली। इस इताब से ऑक्सफोर्ड मतलब हुआ बैलगाड़ी। अच्छा, तो आज सर बैलगाड़ी लेकर आए हैं। क्यों मामू, आज आपकी वो खटारा साइकिल का क्या हुआ? किसी ने हवा निकाल दी क्या, जो आज बैलगाड़ी लेकर आए हो? अबे अकल से पैदल, मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। डिक्शनरी की। कभी पढ़ोगे लिखोगे तब तो कुछ समझ में आएगा। सर, यह जब कुछ पढ़ता लिखता ही नहीं है, तो इसे स्कूल से बाहर क्यों नहीं कर देते? जीवन भर अनपढ़ रहेगा, गांव में जाकर खेती करेगा। इससे तो खेती करना भी नहीं होगा शीला बेटी, इसे कौन सा हल चलाना आता है? सर, आप फुल मामू की तरह बात कर रहे हो। हल मैं चलाऊंगा तो बैल क्या चलाएगा? साले, पढ़ना लिखना 22.5 और बकैती 16 आना करा लो इससे। और करेगा बकैती, और करेगा। आगे बोरी भैया, जब बड़ों को कुछ समझ नहीं आता है तो हम जैसे नादानों को ऐसे ही पीटा जाता है। लगता है अब अपनी गांधीगिरी दिखानी पड़ेगी। आगे मोरी भैया।